वापस एक बार से थोड़ा सा हल्का चेंजेस करके एक प्रॉब्लम देखेंगे जहां आपने मैनेजर सैलरी की एडजस्टमेंट या प्रॉफिट की और अच्छी तरह से क्लियर होगी, इतना ही मेरा इंटेंशन। ओके, सो पहले प्रॉब्लम रीड करता हूं। प्लीज सी द क्वेश्चन। From the books of accounts of Messrs Avadhoot Enterprises, the following details have been extracted for the quarter ending December 31st, 2014. मतलब अभी इन द बुक्स ऑफ में क्या आएगा, जहाँ सोन था उधर Messrs Avadhoot Enterprises आएगा और यहाँ कॉस्ट फॉर द पीरियड क्वार्टर December 31st, 2014 आएगा। क्लियर? ठीक है, अभी सेम जैसे मैं बोला था डीएम वो सारी पहले लिख देते हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग, मतलब ये जो है ओपनिंग स्टॉक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डीएम। स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग हम लोग लिखेंगे डीएम। परचेस ऑफ मटेरियल डीएम। डायरेक्ट वेजेस डीएम। डायरेक्ट एक्सपेंस डी। इनडायरेक्ट वेजेस, अभी देखो यहाँ वेजेस में अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, अनप्रोडक्टिव आ रहा है, प्रोडक्टिव आ रहा है। अभी इनडायरेक्ट वेजेस दिए, डायरेक्ट वेजेस होता तो डायरेक्ट वेजेस। ओके, इनडायरेक्ट वेजेस मतलब फैक्ट्री, इसके लिए किस पर आएगा, फैक्ट्री में आएगा। सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कैरेज इनवर्ड डीएम। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर देखने का 90% कैसे कभी-कभी एडजस्टमेंट आ जाती है, इसके लिए पहले नीचे देख लो कैरेज आउटवर्ड पे एडजस्टमेंट है क्या। तो देखो यहाँ सेकंड एडजस्टमेंट दिया है, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड। जब भी आएगा तभी हम लोग देखेंगे, इसके लिए वहां स्टार मार्क करके रखो तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर कुछ तो एडजस्टमेंट है। ओके, देन मैनेजर सैलरी, देखो वापस मैनेजर सैलरी के ऊपर वापस एडजस्टमेंट है, बट थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है, उस वर्डिंग को देखना है तो वहां भी स्टार मार्क करके रखो। जनरल चार्जेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल्स, ये अपना एबनॉर्मल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, एबनॉर्मल। सो एबनॉर्मल एक्सपेंस इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, इट इज नॉट अंडर कॉस्ट शीट, इसके लिए हम लोग ये क्या करेंगे, कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। ठीक है, वहां क्रॉस कर दो। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूल प्लांट फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, डायरेक्टर्स फीस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, रेंट रेट्स एंड टैक्स फ्री, फैक्ट्री का फैक्ट्री, ऑफिस का ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफिस, सेल्समैन सैलरी, सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडिट फीस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले मैं एक चीज कर देता हूं, पहले वर्किंग नोट को हम लोग समझ के लेते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्किंग नोट इज मैनेजर सैलरी। अगेन किसके ऊपर है, मैनेजर सैलरी। लास्ट टाइम हम लोग को है ना आवर्स दिए थे कि 48 आवर्स वो एक वीक में काम कर रहा है, बट उसमें से फैक्ट्री में वो कितना डिवोट कर रहा था, 40 आवर्स और 8 आवर्स फॉर ऑफिस, तो हम लोग ने उसको रेशियो निकाला। अभी हम लोग को कैसे दिया है कि टाइम इज शेयर्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो, हम लोग को रेशियो दिया है कि मैनेजर सैलरी कितना है, 72,000 है क्या। सो 72,000 रुपीज सैलरी दी है और उसने क्या बोला है, ये जो सैलरी है वो फैक्ट्री और ऑफिस में डिवाइड होगा किस रेशियो पे, 20:80। हम लोग ये कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये 1 आएगा और ये 4 आएगा, बराबर। सो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 और 72,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 4s are 5 4s are 20, 14,400। सो यहाँ आएगा 14,400 और यहाँ क्या आएगा 14,400 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 0, 4 4s are 6, 4 4s are 6 और एक 7, 57 600। ओके,
समझा ये? ओके, देन सेलिंग प्राइस वापस सेम है, बट उसके पहले कैरेज आउटवर्ड है। क्या बोला है उसने? कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड्स, मतलब जो आपको कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया है उस कैरेज इनवर्ड के आउटवर्ड के अमाउंट में क्या इंक्लूड है? तो 7500 किसके लिए? कैरेज इनवर्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब मेरी एक प्लांट एंड मशीनरी, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैरेज का जो खर्चा है वो 7500 कौन से अमाउंट में ऐड है? कैरेज आउटवर्ड, बट इट इज माय कॉस्ट शीट एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो इट इज माय फाइनेंशियल एक्सपेंस। कौन सा खर्चा है? ये मेरा एक फाइनेंशियल खर्चा है, इसके लिए 7500 हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? सो गाइस, हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट 2 कैरेज आउटवर्ड करके 37500 माइनस 7500 किसके लिए? कैरेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सो 30,000 इज माय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे 7500। क्लियर? सो बस अपने को 30,000 का रिकॉर्ड करना है, 7500 को इग्नोर करना है। क्लियर? बिकॉज इट इज माय फाइनेंशियल एक्सपेंस, क्योंकि ये जो सारा खर्चा है वो प्लांट के कॉस्ट में ऐड होगा, मतलब वो फिक्स असेट होगी, तो फिक्स असेट को हम लोग रिकॉर्ड करते नहीं, इसके लिए 7500 को हम लोग इग्नोर करेंगे। क्लियर हो गया? और जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो लास्ट जैसे हम लोग ने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे। सो पहले हम लोग लिख लेते हैं in the books of Messrs Avadut Enterprises Bharat for the year ended quarterly ended 31st December 2040। यूनिट प्रोड्यूस नहीं, यूनिट सोल्ड नहीं, इग्नोर करेंगे। ओके, अभी फर्स्ट थिंग डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल की जितनी चीजें हैं वो पहले लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2,70,000। वी शुड रिकॉर्ड इट। देन ऐड परचेसेस कितना दिया है? 12,48,000। देन add carriage inward कितना दिया है? 48,000 बराबर, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 3 लाख। और कुछ बाकी है क्या बताओ मेरे को? नो। सो अभी 2,70,000 प्लस 12,48,000 प्लस 48 माइनस 3 लाख कितना आएगा? 12,66,000। अभी देखो, यूनिट प्रोड्यूस नहीं, यूनिट सोल्ड नहीं, मतलब सीपीयू निकलेगा क्या? नहीं। सो सेकंड पार्ट डायरेक्ट वेजेस बराबर। सो डायरेक्ट वेजेस दिया है क्या? डायरेक्टली, हाँ। सो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली दिया है 3,57,600 बराबर। सो ये भी ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 1,20,000 रुपीस बराबर। सो इट इज माय प्राइम कॉस्ट, ये मेरी क्या आएगी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है? 17,43,600। कितना सबको क्लियर हो गया? अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। ऐड
इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्स्ट पार्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर। अभी ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे रिकॉर्ड कर दें। तो क्या करिए, पहले इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, कितना दिया है 24,000। उसके बाद फ्यूल दिया है, ओके 96,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया है कितना 72,000। उसके बाद रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी दिया है 63,000। देन फैक्ट्री रेंट करके दिया है 80,000। और लास्ट वाला एक डेप्रिसिएशन करके दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना 45,000। और कुछ बचा है, हाँ सब बचा है, मैनेजर सैलरी 14,400। सो ये मैनेजर सैलरी यहाँ लिख देते 14,400 वर्किंग नोट 1, बराबर। ये हो गया। अभी इसकी मैं क्या करूंगा, टोटल। सो इसकी टोटल कितनी आएगी 3,32,400। मतलब ये मेरे को कौन सी कॉस्ट मिलेगी, वर्क्स कॉस्ट मिलेगी 70,43,600 प्लस 3,32,400 कितना आ गया 20,76,000। ओके। ये वर्क्स कॉस्ट होगी। अभी सेकेंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जितनी भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है। थोड़ा इधर लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, ओके। सो पहले सैलरी टू स्टाफ 60,000, ओके। जनरल चार्जेस 37,200. Then directors fees 36,000. Office rent 9,600. ओके। अभी बचा क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 3,600। अभी ऑडिट फीस बचा है, लास्ट वाला चीज ऑडिट फीस कितना 18,000। और कुछ बचा है ऑफिस का मैनेजर सैलरी वर्किंग नोट 1 57,600, बराबर। सब हो गया। अभी इसकी टोटल निकालो 2,22,000, ओके। तो अभी इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे को कौन सी कॉस्ट मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 22,98,000, ओके। अभी इधर ही मैं क्या करता हूं, स्लैश करके कॉस्ट ऑफ
थर्ड पार्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या दिया है? पहले कैरेज आउट वर्क, वर्किंग नोट नंबर 2 30,000 क्यों आया मैंने बताया। ओके, देन कमीशन ऑन सेल कितना है? 28,000। ओके, सेल्समैन सैलरी 50,000। और कुछ बचा ही क्या? नहीं। सो 50, 70, 1,08,000। सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट। क्या आ गई मेरी ये टोटल कॉस्ट? सो 22,98,000 प्लस 1,08,000 24,06,000। ओके, अभी वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। उसने क्या बोला? जो भी है 120% इज माय सेलिंग, मतलब मेरी 100% क्या है? कॉस्ट है। 120%। देखो वापिस एक बार चेक करो, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 120% किसके है? कॉस्ट प्राइस। तो जिसके ऊपर मैं चार्ज कर रहा हूं दिस शुड बी कंसीडर्ड एज 100%। याद रखो, जिसके ऊपर मेरे को चार्ज करने बोला है वो हमेशा कितना रहेगा? 100%। तो ये मेरा कॉस्ट 100%, सेलिंग प्राइस 120% मींस 20% इज माय प्रॉफिट। सो ये मेरा कितना है? 24,06,000। तो मेरा 120% कितना? 24,06,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। बराबर? ये करके आप कैलकुलेशन करोगे तो 87,200 ये आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। समझा कैसे निकालना है? सो यहां मैंने अभी लिखा सेल्स 28,87,200। सो मेरा जो बचा हुआ है दैट इज माय प्रॉफिट। ओके, कितना आएगा? 4 लाख। तो दोनों का डिफरेंस 4,81,200। ओके, समझा ये? क्लियर? सो अभी देखो, आज हम लोग ने दो अलग अलग सम्स के वीडियो बनाए। पहले वीडियो का सिमिलर मतलब आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। अभी हो आपको ये समझ में आ गया कैसे कॉस्टिंग करना है। अभी हम लोग एक नए कांसेप्ट पे जाएंगे जिसके ऊपर आपको सीपीयू भी कैलकुलेट करना है। हाँ, सो वैसे हम लोग जो सम्स है वो नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।